अब तो आदत पड़ गई इनकी, जो वो आती है, जो भी कोई बात आती है तो उससे आदत पड़ गया है। लेकिन उस टाइम पे ना एकदम दिल पे लगती थी कि एक लड़की को जिस तरह से, जिस उस लड़की के साथ में इतना गलत हुआ है, उस लड़की के अगेंस्ट, और इस प्रकार का व्यक्ति उनको सपोर्ट कर रहा है जिन्होंने इतना घृणित कृत्य किया है, इतना गंदा काम किया है, और उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ठीक है, उनका प्रोफेशन है, लेकिन एक बात क्या होता है, जैसे मैं आपको कल की बात बताती हूँ कि कल उन्होंने, पराशर सर ने एक बात बोला है कि जैसे अभी ये वाला केस है, वो कागजों में तो वही वकील हैं, तो अगर उनके सामने उनको पता है कि केस का क्या होना है, तो अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर मोमिन मलिक साहब ये केस कर रहे हैं, तो मैं उस तरह उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगी। उनका मतलब है कि देखिए, पता मुझे सब है, लेकिन एक मुवक्किल के लिए मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूं अपने आप को। तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमें समझा दिया है कि इस केस में कुछ होने वाला नहीं है, इन्होंने जेल जाना है, इनको होनी होनी है सजा। तो उन्होंने ये बोला कि मैं पूरी तरह उनको सपोर्ट करूंगा, का मतलब कि भाई देखो, केस मैं लड़ूंगा, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कि एपी सिंह धोखा देता है। एपी सिंह की तरह धोखा मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो एपी सिंह जी ने तो वहां पे भी धोखा दिया, यहाँ भी धोखा दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस उन्होंने लिए हैं जो आज तिहाड़ जेल में वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि निर्भया के केस के दौरान इनका लाइसेंस जब्त हो जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ है। तो शायद इस बार होना चाहिए, नहीं होगा तो इसके लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा कि भाई इस तरह के वकील अगर वकालत करेंगे तो फिर हम भरोसा किस पे करेंगे। तो इस चीज के लिए तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। इससे अच्छा तो फिर सामाजिक संस्थाओं को हम बुला लें, इससे ऐसा तो फिर सामाजिक सामाजिक संस्थाएं कर लेंगी ये काम। असामाजिक संस्थाएं आपको बताया बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, बिना फीस बिल्कुल सही बात। लिए, बिना वो लिए, वो अपने अपने ही वक्ताओं की टीम को ले जाएंगे, अपने ही वोकलास ले जाएंगे, अपने ही सब कुछ ले जाएंगे, और उनका सुना भी जाएगा। जहां तक मेरी बात है, अगर कल को अगर मैं किसी पे केस करती हूँ या मेरे पे कोई केस करता है, तो बहुत आसानी से मैं बहुत अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ। मैं इतना कानून जानती हूँ। मैं किसी भी ऐसे वक्ता को परेशान नहीं करूंगी कि जो मैं ये बोलूं कि आप मेरी तरफ से केस लड़िए। तो हमें नहीं चाहिए भैया, यहाँ इंडिपेंडेंट है, और इस तरह के तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं इतने टाइम से। और अभी भी इस केस के बाद भी अगर उनका लाइसेंस जब्त नहीं होता है, तो उस चीज के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि भाई इस तरह के वक्ता और इस तरह के हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो बरगलाते हैं लोगों को और झूठे केसों में अपने आप को सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करना होता है। सिर्फ एपी सिंह, एपी सिंह, एपी सिंह, जो एपी सिंह किसी काम के नहीं है। तो अभी इस चीज के लिए तो हमें आगे आना पड़ेगा, अगर इस बार ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा तो। जी बिल्कुल सही बात है सरिता मैम। अभी अभी लेटेस्ट जो एक चीज और सामने आ रही है कि अभी जी ये लोग कह रहे हैं कि नेत्रपाल भी अपनी बात से पीछे हट रहा है। वो भी क्या कोई जी। सरकारी गवाह बनने जा रहा है? कोई हो सकता है कि इन फ्यूचर सरकारी गवाह बन जाए या वादा माफ गवाह बन जाए अपनी जान बचाने के लिए? जी। ऑफकोर्स, जैसे मैं पहले भी आपको, शायद मैंने आपकी लाइव में पहले भी बोला है कि लप्पू जो है वो सरकारी गवाह बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। और अभी वो नेत्रपाल की तरफ से भी ये वो आ रहे हैं कि भाई मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब मुझसे नहीं देखा जाता है। तो 100% आप देखिएगा कि आने वाले टाइम पे वो खुद भी, मतलब खुद ही वो कर लेंगे, सरेंडर कर लेंगे, और खुद ही वो बहुत परेशान हो चुके हैं। क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो बार बार ना तो थाने के चक्कर काट सकते हैं, ना हम लोग अदालत के चक्कर काट सकते हैं। हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हमारा जो कोई क्लाइंट जैसे हमारे पास आता है, तो हम खुद नहीं चाहते हैं कि ये लोग बार बार जाएं। हम पहले कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होता है तो उसके बाद हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई दो पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्षों को अगर अगर अदालत सुनती है तो उनको पहले समझाती भी है। उनको एक जत्था ऐसा होता है जो समझाता है कि आप लोग पहले अभी आपस में बात कीजिए, आपस में वो करिए। लेकिन ये केस बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें सब कुछ खुला है, सब कुछ पता है। और मुझे लगता है कि देखिए, उनको देर नहीं करनी चाहिए, उनको, सचिन के बाप को और सचिन को देर नहीं करनी चाहिए। जहां तक नेत्रपाल का की बात है और उसकी बात है, उनको अभी सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि कल को भी उनका वही अंजाम होने वाला है। और अभी वो कर देंगे तो मे भी हो सकता है कि कुछ दया आ जाए
तो थोड़ा-सा उनका सज़ा कम हो सकती है। और जितने उनके सारे जो सहूलियतकार हैं, जिन्होंने उनके क्या बोलते हैं, ये सीमा हैदर के बच्चों के जो आधार कार्ड वगैरह बनाए हैं, वो बनाए हैं, वो सारे सामने आके अगर अपने आप को सरेंडर कर दें, तो ये केस बहुत आसान हो सकता है। उसके बाद बहुत बड़े-बड़े जो लोग हैं इसके पीछे, वो सारे पकड़े जाएँगे। जी। बिल्कुल आपकी बात सही है। और अभी तो इन्हें पता चल गया, आपने पकड़ने की बात की, तो अभी इन्हें पता चल गया है कि इन्होंने पकड़े जाना है और अब इन्होंने जी। मेडिकल रिपोर्ट्स का भी ड्रामा शुरू कर दिया है। अब बीमारी आ गई है बीच में, बीमारी का बहाना शुरू कर दिया है। साल पहले उछल-कूद डांस करके वो दिखा रही थी, अभी कुछ मेडिकल रिपोर्ट चल रही है कि वो बीमार हो गई है। खैर वो बीमारी क्या है उसमें तो हम नहीं जाते, लेकिन उसने वो ड्रामा किया है कि जी मैं बीमार हो गई हूँ। तो ये ड्रामा इसीलिए कि शायद कहीं कैंसलेशन ऑफ बेल में उस चीज़ को डिफेंस क्लेम कर सके या बचने के लिए। जी, जी। आप एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, आपको पता है अगर बीमार जो विक्टिम है, वो अगर बीमार भी है, तो भी उसको आप मेडिकल के सुरक्षा में आप वहाँ प्रेज़ेंट कर सकते हैं। और ये इतना वो नहीं है, ये ऑलरेडी मेरे को सुनने में आया कहीं कि ये लेज़र ऑपरेशन करवा चुकी है। इसकी गर्भाशय में जो है वो सिस्ट हैं, वो सिस्ट निकाल दिए गए हैं। बट डॉक्टर ने बोला है कि आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है कि जो कि आपको अपना गर्भाशय पूरा निकालना पड़ेगा। तो उससे अदालत को कोई लेना-देना नहीं है। अदालत अगर ये अरेस्ट भी हो जाती है तो पूरी जो इसकी जो ट्रीटमेंट होगा वो सरकार के अंडर में होगा, अदालत के रहन से उसमें होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेडिकल लीव पे रह जाएगी और वो बोलेंगे भैया मेडिकल में है, इसको तुम इस वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, इसके बाप के नौकर नहीं बैठे हुए हैं कोई कि इसका इंतज़ार करेगा। ये अरेस्ट होगी, डेफिनिटली अरेस्ट होगी। बाकी जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा, वो सरकार के अंडर में होगा। जी। बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी एक ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया कि वाक़ई वो जेल में इसका अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं। तो एपी सिंह तो कह देगा कि मैंने वहाँ पे जेल में डॉक्टर का बंदोबस्त करवा दिया और बहुत तीर मार दिया है। वो तो इस बात को भी सेलिब्रेशन में ले जाएगा कि देखे नहीं मैंने तो वहाँ पे जेल करवाने के बाद डॉक्टर का बंदोबस्त करवा दिया वहाँ पे। जी। नहीं, मेरे को सुनने में आया है कि एपी सिंह जी बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि कौन इनको जेल करवाता है। मैं एपी सिंह जी को बोलती हूँ कि एपी सिंह जी मैं देखती हूँ कि आपको कौन बचाता है। पहले आप अपना तो सोचिए। आप बिल्कुल सही इन बात। 3 लोगों की आप इन 3 लोगों की मत सोचिए। पहले आप अपनी सोचिए। देखिए, जब भी कोई मुसीबत आती है, हर समय कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई हम लोग जैसे कहीं पे जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो सब लोग क्या है, अपना-अपना सोचते हैं कि हम कहाँ से भागें, कहाँ से भागें। आपको अगर अभी भी ये है कि सीमा हैदर को देखते हैं, कौन अरेस्ट करता है, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी साजिश के तहत उनको लेके आए हैं और आपको अब एक्सपोज करने से मोमिन मलिक जी बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और आपको जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने बोला है कि आपके जैसे एक नहीं 10 एपी सिंह भी खड़े हो जाएंगे तो भी मेरे को मेरे काम से कोई हिला नहीं सकता। मेरे को जो काम करना है कानून के दायरे में रह के, तो डेफिनेटली वो काम होगा। जिस तरह से अंसार बर्नी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ मोमिन मलिक साहब को खड़ा किया है, तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने ऐसे एक ईमानदार व्यक्ति को और एक ऐसे व्यक्ति को चुना है उन्होंने कि जो दोनों मुल्कों के लिए सोचते हैं, दोनों मुल्कों के लिए सोचते हैं। आप उनका मैंने जो इंटरव्यू उनका लिया उसमें आप सोचेंगे, उसमें आप देखेंगे बीर अब्बास भाई के उसमें, तो उनको दोनों मुल्कों से प्यार है। वो एपी सिंह जी की तरह नहीं है कि सीमा सीमा सीमा, जो सीमा पाकिस्तान से आई है तो आपको क्यों पाकिस्तान से प्यार नहीं है? वो पाकिस्तान से ही तो आई है। आपने उसको वहां से बुलाया है, उसके 4 बच्चे वहां से मंगवाए हैं आपने, उसके पति को धोखा दिलवाया है आपने, तो फिर आप उस पाकिस्तान से प्यार क्यों नहीं करते हैं? जिस पाकिस्तान की महिला को आप शरण दे रहे हैं, जिस पाकिस्तान की महिला के लिए आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप उस पाकिस्तान को कैसे बोल सकते हैं कि वहां जिहाद है, वहां पे जिहाद जिहाद का की शिक्षा दी जाती है? आप क्यों बोल सकते हैं ऐसे? क्योंकि जो 4 बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। कल को अगर वो भी बच्चे बड़े होते हैं तो हो सकता है कल आपकी गर्दन उनकी हाथ में हो। जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, उन बच्चों बिल्कुल की सही। वो बच्चे देख रहे हैं, उन बच्चों के हाथ में आपकी गर्दन हो। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए वो बच्चे जहाँ के हैं, वो बच्चे वहाँ पहुँचने चाहिए। बिल्कुल सही। और आप कोई फैसला लेने वाले नहीं हो सकते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या होता है, कौन से देश में क्या होता है।
जिहाद का मतलब आप समझते हैं? आप कम जिहादी हैं। आप हिंदुस्तान में रह के जिहाद कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के कानून से जिहाद कर रहे हैं। ये आप सोचिए ना, क्योंकि जब हम किसी पे एक उँगली उठाते हैं तो 3 उँगली जो हमारी तरफ उठती है, वो जो हमारी गिरेबान की तरफ उठती है, उन 3 उँगलियों पे विशेष ध्यान रखा करें। तो एपी सिंह जी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बहुत अच्छे लॉयर थे सुना था कभी, लेकिन जब से आपने ये काम करना शुरू किया कि मैं, तो मैं नहीं, हम में दुनिया चलती है। जब तक हम नहीं होगा दुनिया नहीं चलती है, क्योंकि जब हम किसी से लड़ाई करते हैं ना, तो हम एक उंगली से किसी को नहीं मारते हैं। जब हम इन चारों उंगलियों को, पांचों उंगलियों को इकट्ठा करते हैं, मुक्का बनता है, तब जाके हम कोई किसी पे वार करते हैं। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप कुछ हैं भी नहीं। आप एक बिग जीरो हैं, जो मैं एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब की जो बातें आ रही हैं, जो वो खोज कर रहे हैं आप लोगों के प्रति और लोगों के प्रति, जिस तरह से वो खुलासा कर रहे हैं, पराशर सर जिस तरह से मोमिन मलिक का गुणगान कर रहे हैं, तो आप कौन हो? 200 लोग एक गिरह में सुनने के लिए, 200 लोग से ज्यादा लोग जो वोकलाज हैं, वो उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी क्या हिम्मत है उनको रोकने की? आप कौन हैं उनको रोकने वाले? आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? और आपके साथ में है कौन? आपके एक महाराणा प्रताप सेना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। जब हमारे इस हिंदुस्तान में, आपको पता है कि इतना अच्छा कानून है, उस कानून के सामने संस्थाएं तभी काम आती हैं जब हमारे वोकलाज हमारा साथ देंगे, और संस्थाएं तभी काम करती हैं जब वोकलाज की टीम होती है। तो हमारे पास जब टीम होती है तभी जाके काम होता है, और आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप सीमा को कितना बचाएंगे? आप सीमा का साथ छोड़ चुके हैं, आप सीमा को बहला रहे हैं, आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम